हेलो, मैं देवी सिंह हाजिर हूँ आपकी खिदमत पे राम आईएएस। तो राम आईएएस का ये टेलीग्राम लिंक है, इससे आप जुड़ करके सारा जो है स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा संपर्क सूत्र, यहाँ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी और एमपीपीएससी से संबंधित स्टडी मटेरियल और कंप्लीट वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये मैं हूँ और ये रितेश सर हैं, ईशा मैम हैं। आप जानते होंगे आलोक सर हैं, ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। कुम सर हैं, पूजा मैम हैं, अंजलि मैम हैं। ये आपको सभी जो है एजुकेटर हमारे राम आईएएस पर मिलेंगे। और इन सभी का जो है कोर्स हमारा यूपीएससी लाइव ऐप पर और राम आईएएस पर जो है हमारा जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। अगर आप हमसे किसी प्रकार से माध्यम से अगर कोई क्वेरी है तो इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी में और हमारे जो है सारे मिल जाएंगे। ये हमारी जो स्लाइड पे इसका फी वगैरह मेंशन है और बाकी जो गाइडलाइंस हैं वो मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी आप इसको रोक करके जो है गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं। और हमारे ये ऑप्शनल सर हैं जो ऑप्शनल अलग अलग पढ़ाएंगे। तो ये मैं हूँ समाजशास्त्र पढ़ाऊंगा, ये रितेश सर हैं जो इतिहास पढ़ाएंगे, ईशा मैम राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाएंगे, हुकुम सर भूगोल पढ़ाएंगे, हिंदी साहित्य पूजा मैम पढ़ाएंगे और दर्शन शास्त्र जो है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और राम आईएएस को सब्सक्राइब करना। देखो, उस दिन की क्लास में मैंने बताया था जो 2 मिनट की कि नौपाषाणकालीन स्थल जो है 2 पार्ट में बनाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो हमारा जो आज का नौहा है, ये देखो पोचमपल्ली। ये जो पोचमपल्ली है ना, ये जो है आपके तेलंगाना स्टेट और ये दक्षिण भारत के नौपाषाणकालीन स्थल का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर वेरी फर्स्ट टाइम जो मिलेट जो रागी है यहीं पर उगाई गई। और यहाँ पर कृषि कार्य बहुत बहुत ज्यादा फैलाव नहीं हुआ था, बहुत ही गौण रहने के औजारों में जो है कुदाल और खंती के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला देखो 10वें नंबर का ये जो है, ये टेक्कल कोटा। ये टेक्कल कोटा कर्नाटका में है और यहाँ पर नवपाषाण और ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो है यहाँ पर प्राप्त हुए। यहाँ के लोग जो है झोपड़ियों में रहते थे और जो है 100 को घर के फर्श के नीचे दफना देने का साक्ष्य जो है टेक्कल कोटा कर्नाटका से प्राप्त। अगला स्थल है आपका हल्लूर। ये हल्लूर भी जो है कर्नाटक में कृष्णा नदी के दक्षिण में है और यहाँ 1000 ईसा पूर्व के जो है महापाषाण युगीन कब्र के अवशेष। और यहाँ के लोग जो है मुख्य व्यवसाय पशुपालन के तौर पे करते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है रागी, चना और जो बाजरा की खेती करी जाती है। अगला आप देखो 12वें नंबर पर जो है आपका ये वाला, ये जो ब्रह्मगिरी और वर्तमान में यहाँ पर जो है कर्नाटक के चित्रकूट जो चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। यहाँ पर पशुपालन, कृषि और हस्तनिर्मित खांड का प्रचलन रहा है। वयस्कों के शव जमीन और बच्चों के शव जो है कलश में रख करके दफनाए जाते थे। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पालिश युग जो है उपकरण लौह के जो मतलब पूर्व के उपकरण माने जाते हैं। और अशोक का अभिलेख भी जो ब्रह्मगिरी से प्राप्त होता है। अगला देखो है भैया कुचाई। ये 13 नंबर, ये कुचाई है। ये जो कुचाई है ना, ये उड़ीसा वाली रीजन है और उड़ीसा के एक मयूरभंज भंज जो डिस्ट्रिक्ट। तो मयूरभंज जिले में जो है बहुरबलंग नदी के तट पर है। और यहाँ से प्राप्त जो अवशेष नवपाषाणिक सांस्कृतिक चरण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और यहाँ से जो है सल्क, फरसा, छेनी, मुसल, जोड़े, इससे जो हस्त निर्मित मृद्भांड प्राप्त हुए। अगला है संगन कल्लू 14वें नंबर पर। देखो ये भैया, जो संगन कल्लू है ना, ये कर्नाटका के बेल्लारी जिले में है। और यहाँ नौपाषाणिक पुरा जो अवशेषों में हल्के भूरे रंग के मृद्भांड प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से लाल रंग वाले जो है आधार पर गहरे गहले नीले नीले रंग और बैंगनी रंग के जो है मिट्टी के बर्तन के मिले हुए। ठीक है। इसके बाद आप देखो जो आपका अगला है, ये आपका 15वें नंबर का, ये आपका नागार्जुनी कुंडा और ये आपका आंध्र प्रदेश, ये वाला। ये जो नागार्जुनी कुंडा है, यहाँ पर जो है आप देखोगे कि दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन विकास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर वर्तमान जो आंध्र प्रदेश नालगोंडा जिले में ये है, यहाँ पर प्राप्त साक्ष्यों से लगता है कि पशुपालन से पहले कृषि का आरंभ यहाँ पर हो गया था। और यहाँ से प्राप्त आवासों के धुंधले चिन्ह जो मिले हुए हैं, हस्त निर्मित भूरे मृदभांड और जो है चकमक के फलक औजार, घर्षित पत्थर जो है यहाँ से प्राप्त हुए। अगला है दाऊजली। जो है ये दाऊजली जो 16वें नंबर पर है।
और ये जो यहाँ पर ना देखो दाउजली जो हिडिंग है, ये स्थल जो है असम के उत्तरी कछार पहाड़ियों में है और घर्षित कुल्हाड़ी और मृदभांड इन पर जो है बहुत अधिक जो है कण चिपकाए गए प्राप्त होते हैं। फिर अगला है आपका जो है सारा तारू, ये भी असम में है। सारा तारू ये स्थल जो है असम और मेघालय की सीमा पर स्थित है और यहाँ से एकनधीम कुल्हाड़ी और रस्सी छाप मृदभांड प्राप्त हुए। अगला है भैया आपका जो है पायथोर लॉन्गटीन। ये जो पायथोर लॉन्गटीन है ये मेघालय में है, यहाँ पर ये देखो ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर इसमें जो है ना मेघालय में स्थित है और हाथ की डोरी के निशान वाले जो है मृदान यहाँ पर जो है प्राप्त हुए हैं। अगला है भाई सरायखोला और यहाँ पर चलो पाकिस्तान में सरायखोला, ये जो है वर्तमान के पोटवार पठार तक्षशिला और पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला संग्रहालय से मात्र 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। की खोज 1690 में जो है 1960 में करी गई थी और यहाँ से प्रारंभिक कृषि समुदायों के बारे में जानकारी मिलती। यहाँ से घिसाई किए गए पत्थरों के औजार मिलते। अगला है भैया गुमला, पाकिस्तान में ही एक गुमला, और ये भी पाकिस्तान में है। ये डेरा इस्माइल खां पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है और सामुदायिक अंगीठियां और अनगढ़े किस्म के जो है लघु छोटे छोटे पाषाण के जो उपकरण मिले। अगला भी है जलीलपुर, ये भी पाकिस्तान में ही है और ये स्थल जो है वर्तमान में रावी नदी के तट पे है, पाकिस्तान में। ये ध्यान रखिए। और अब 22वें नंबर में ये हो गया जलीलपुर। जो कर्नाटका में आपका जो 22वें नंबर पर है ये पिकली है और ये स्थल वर्तमान में कर्नाटका राज्य में है, कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन। और यहाँ से जो पॉलिशदार जो प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ स्लेट काले रंग की बर्तन मिले हुए, ठीक है। तो ये यहाँ इतना महत्वपूर्ण, ये सारी चीजें नवपाषाण कालीन पढ़ ली है 2 मिनट की सीरीज। अगली सीरीज में हड़प्पा या इसी तरीके से हम 250 या 300 के आसपास टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आपको दो तरीके से एक फायदा हो जाएगा कि एक शॉर्ट में आप थोड़ा थोड़ा कहीं भी है शॉर्ट में थोड़ा सा बोरिंग भी नहीं लगेगा और परीक्षा के लिहाज से चीज तैयार हो जाए, ठीक है, और मैप के माध्यम से भी तैयार हो जाए, ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।